हो सकता आखिरकार? कौन? यही तो हम सोच रहे हैं लाइट मेकर। लेकिन हम जो सोच रहे हैं बस वो चीज ना हो जिस बात का हमें डर है। ये वो ना हो, क्योंकि ओमनीसिएंट होने के बावजूद भी हम इसके बारे में कैसे नहीं जानते। ऐसी शक्तियां तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। मुझे मुझे जाना होगा। किधर गए ये सब? वो सब तो तुम्हारे पिताजी लेकर गए हैं, ओमनी पैलेस पर उसको। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ फटाफट से, उन सबको मेरी जरूरत होगी। पहले अपनी हालत देख लो। तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ। उस डार्क मेकर ने तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। अभी तुम कहीं भी नहीं जा रहे मेरी परमिशन के बिना, समझे? लेकिन हेवन प्रिंसेस, मुझे जाना होगा। जाना होगा मुझे। उन सबको मेरी जरूरत होगी। अरे पापा, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही थे और उन्होंने छुप के हमारे ऊपर हमला किया था। और अगर वो लोग पहले ही सामने आ जाते ना, मेरा मतलब है छुपकर तो नहीं, अचानक से किया था, और हमें पता होता वो हम पे हमला करेंगे ना, तो फिर आपको लगता है कि दादाजी ऐसा होने देते किसी भी हाल में? अरे उसकी बात तो आपको पता ही नहीं। दादाजी और नाना जी ने जो मिलकर उन दोनों को मारा, एक को तो मार दिया, अब तो एक ही बचा है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है पापा। मेरे ख्याल से बेटा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई मामूली इविल गॉड्स होंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि वो तुमने बताया कि लेने आए थे पिताजी को, और मेरे ख्याल से मेरे को भी। आखिरकार हमें कौन ऐसे लेने आ सकता है? कौन मिलना चाहता है हमसे? पापा, जो मिलना चाहता है ना वो खुद आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट करो। पता नहीं ये डार्क मेकर ने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि इतनी बुरे तरीके से घायल हो गया मैं। अबे हाँ, मुझे याद आया, वो अपनी लेजर्स मार रहा था भाई। इन्फिनिटी की लेजर्स। कुछ अलग बात थी उन लेजर्स में। उसकी आंखों से जो निकल रही थी, वो कोई मामूली एनर्जी लेजर नहीं थी। बहुत ही अजीब थी। मुझे लगता है उसी की वजह से मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर ऐसी बात है, तुम सारे के सारे कह रहे हो कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब पिताजी है वैसे भी, और वैसे भी मामा जी भी तो हैं, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या ही ज़रूरत है? और हाँ, जूनियर हेवन प्रिंसेस, तुमने फिर से वही गलती कर दी। तुम लाइट मेकर को नाना बोल रही हो। नाना थोड़ी ना लगे वो तुम्हारे ग्रैंड अंकल लगेंगे, तो तुम उन्हें ग्रैंड अंकल ही बोलना। हम्म, हाँ, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है पापा। ठीक है, हाँ वही मेरा मतलब था। दादाजी और ग्रैंड अंकल ने मिलकर दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारा, और अब तो एक को ट्रैप कर लिया और एक को तो खत्म ही कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फिर। और वैसे भी सब के सब तो है ना। मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए यार गाइस, जैसा कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी कह रही है, और साथ ही साथ मेरी माँ भी। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, वो जो इविल गॉड है। क्या कर रहे होंगे से क्या मतलब है तुम्हारा, जूनियर हेवन गॉडेस? वो लोग जरूर उसको टॉर्चर कर रहे होंगे। मैंने बहुत देखा है अपने पॉल भैया के साथ। वो भी काफी टॉर्चर करते थे जब उन्हें कोई बात निकलवानी होती थी ना किसी से। लेकिन पता नहीं वो बताएगा कि आखिरकार वो है कौन। मुझे तो वो कोई इविल गॉड लगता है, और वैसे भी दिखने से ही पता लग जाता है कि वो कौन है। आपको बाद में पता चली ना, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या पता कि ये कौन हो, और हमारे ऊपर हमला इसने गलती से किया हो। ये तो अभी सभी बताएंगे। और वैसे भी वो लोग अभी ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। तुम्हें पता है जूनियर हेवन गोडेस के अब तो ओमनी मेकर